नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। का रिज़ल्ट जो है क्लास 10वीं का आज आ रहा है और हम अभी मिलर हाई स्कूल में बैठे हुए हैं। मैम हैं यहाँ पे, हेड मिस्ट्रेस जो हैं वो बैठी हैं और हम जानेंगे कि क्या उन्हें आशा है कि उनके जो विद्यार्थी अपीयर हुए हैं, 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, कितने % रिजल्ट आएंगे, कितने लोग बच्चों के फर्स्ट डिवीज़न की संभावना है, कितने सेकंड। पिछले साल की अपेक्षा क्या इस साल रिजल्ट और भी बेहतर होने की संभावना है या नहीं? क्या नाम है मैम? मेरा नाम कुमारी सुधा हुआ। आज रिजल्ट आ रहा है करीब 1:30 बजे के आसपास। आपको क्या पहले तो ये मेरे लिए आज के दिन में एक अच्छी खबर है और विद्यालय को लेकर के जहाँ तक है तो मुझे उम्मीद है कि मेरे 90% रिज़ल्ट तो श्योर हैं, अभी तक रहा ही है। मिलर का जैसा मैं देखी हूँ, मैं यहाँ अभी बिल्कुल मेरे को आए हुए मात्र 18 डेज़ हुए हैं, तो मेरे यहाँ मूल्यांकन उस दिन समाप्ति की ओर था, इसलिए वर्क संचालन तो हो नहीं रहा था। लेकिन फिर भी पत्रों और अखबार के पन्नों से तो प्रतीत होता ही है कि क्या चल रहा है। अब बच्चों से भी मुलाकात की मैंने इस वीक में, लेकिन अभी सेंसस और ये में सारे विद्यार्थी और सारे टीचर हमारे चले गए हैं और यहाँ पे सैन्य बल जो है, पुलिस बल ठहराव बना हुआ है। बिहार दिवस की समय आप समझिए कि मेरे यहाँ 21 से आज के भी डेट में, कल भी, परसों तक रहेंगे ये लोग, जिससे बच्चों का रेगुलर आगमन नहीं हो पाता, जो मेरा ये 15 दिन का अनुभव है। लेकिन फिर भी बच्चों के रिजल्ट के बारे में मैं यही कहूँगी कि 90% तो श्योर है। उसमें कुछ बच्चे कोरोना काल में जो भटक गए हैं, उससे पढ़ाई पे असर पड़ी है। मतलब मैम, आप ये कहना चाहते हैं कि बार बार जो ये पुलिस बल माने किसी भी माने कार्यक्रम में जो आते हैं पटना में, वो मिलर स्कूल ही सबसे बड़ा स्कूल है, ग्राउंड है, तो जिसके कारण जो है बच्चों की जो रेगुलर पढ़ाई होती है उसमें इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण जो है सब्जेक्ट समय से पूरा नहीं हो पाता होगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? तब क्या कहना चाहेंगे, क्या इस तरीके की व्यवस्था स्कूलों में नहीं करके कहीं बिल्कुल सरकार से चाहेंगे कि इस तरह की व्यवस्था जो बार बार हमारी पाठनशिला को, पाठ्यक्रम को या हमारी पढ़ाई की जितनी सुविधाएं जो समय सारणी हम बनाते हैं वो 20-20 में खंडित हो जाती हैं। समय तो हमारा निर्धारित है, वो तो कम बेसी मेरे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट की किसी बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप आए, एक माध्यम अच्छा रहा कि उनके कानों तक ये बात जाए। प्लस हमारे यहाँ शिक्षकों की संख्या जो हमने देखा, उसमें हमारे यहाँ 20% कमी है, उसे हमने अभी दे दिया। DO यहाँ से आया था, उसे अब देखें कि भविष्य कहाँ तक इसको ले जाता है। अच्छा मैम, आपने कहा कि शिक्षकों की कमी तो क्रम मोटा मोटी हर स्कूलों में है। 20% की कमी आप जब बता रही हैं तो क्लास तो इफ़ेक्ट होते होंगे। जो 20, मान लीजिए कि 50 टीचर की यदि यहाँ ज़रूरत है तो 10 टीचर कम हो, तो 10 टीचर का जो क्लासेज है वो तो इफ़ेक्ट होता हो। नहीं, इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, उसे मैं कैजुअल क्लासेज, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं ले पाती ना। कैसे टीचर ले पाएंगे? वो सब्जेक्ट टीचर जैसे कैजुअल क्लासेस जस्ट लाइक एज फॉर एडजस्टमेंट, क्लास हमारा डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए हम लेते हैं। अब उस सेम सब्जेक्ट, सेम विषय, वो टीचर फ्री है कि नहीं? नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। मैंने कहा ना कि अभी मैं आई हूँ, देखूँ और क्या मैं प्रत्यक्ष देखकर ही और बताऊँगी। अभी का ऑब्जर्वेशन 15 डेज़ में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है जो हमने देखा, फुलफ़िल करना चाहा। आप जो करना चाहती हैं, आपने ये भी कहा कि हमेशा यहाँ माने सैन्य बल यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं, तो क्या आपकी इन बातों को सरकार गौर करेगी कि नहीं भाई, एक अच्छी हेड मिस्ट्रेस वहाँ मिली हैं, प्रिंसिपल मिली हैं, तो इन बातों को गौर करके बच्चों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार तक मेरी ये बात जाए और ये सिर्फ इसी विद्यालय नहीं और भी विद्यालयों की ये है। और वो सारी विद्यालय मैं देखती हूँ कि जहाँ जहाँ यह प्रक्रिया है, विशेषकर स्पेशली फॉर पटना, वो मैं देखती हूँ कि ये धीरे धीरे विद्यालय को डिटोरिएट ही कर रहा है। हर चीज़, ये दूरी इस संस्था को कम से कम उन चीज़ों से अलग करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सैन्य बल ठहराव की तो बात हो गई, हमने दे भी दिया, वहीं तक नहीं होता है। वो बेंच बाहर निकल के चले जाते हैं, जहाँ उन्होंने कुक किया बिल्कुल कीचड़ की तरह, वहाँ पर फिर हमारे पास सारे, एक दिन मेरे को पूरा बेंच अरेंज कराने, सभी ये जब हमारे हैंड कम है, बेंच निकालना, रखना, फेंक दिए, टूट गया। मैं एक दिन में, इट इज़ नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है कि एक दिन में मैं इन चीज़ों को सुधार पाऊँ। फिर बच्चा को उधर खड़ा रहो, रुको बाबू, ये पीरियड में रुक जाओ, ये रूम ये कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं।
बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। मतलब अभी वो कंटिन्यूस में आपको मोटर चला के चले गए, मोटर जल गया, गर्मी का दिन है, अब मोटर बनाइए, मोटर एक दिन में नहीं बनेगा मैडम। क्वेश्चन तो मेरे से होता है ना, मैं जानती हूँ कि उस समय मतलब ये सब कुछ जो वो करके जाते हैं उसके बाद जिम्मेवारी आपकी बन जाती है। मोटर जला तो मोटर जलने के जो जला है उसके लिए भी आपको कहीं से परमिशन लेने की बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले जैसे मैं इतने दिन तक आई तो अभी मेरे को पूर्ण रूप से चार्ज भी नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि ये जाए तो ये करा, वो भी अभी नहीं अवेलेबल है। इसके बारे में विस्तृत आपको बता भी नहीं सकती। अभी मुझे कुछ नहीं मिला, जस्ट मिला है विद्यालय संचालन, न अभी चाबियाँ, न कोई हमें बैंकिंग, ये कुछ नहीं मिला है। मैं अभी डायरेक्ट कर भी नहीं सकती। अभी आप देख सकते हैं चारों ओर क्या पोजीशन है। ये तो दूसरा ये लोग हैं। कितने बच्चे हैं इस स्कूल में? मेरे स्कूल में अभी 360 बच्चे हैं। 360 जी हाँ, इसको मैंने देखा था यहाँ पे। हाँ, ये तो अलग अलग है। दो विंग में मॉर्निंग और इवनिंग। नहीं, +2 है हमारे यहाँ। +2 तो है ही है। +2 है, सेकेंडरी है। बताइए। देखिए, दो पहलू है। एक पहलू है, हम न सरकार की बातों का खंडन करना चाहते हैं, हमारी जो समस्या है उस समस्या को हम रखना चाहते हैं। विद्यालय ये आइडियल विद्यालय घोषित है। एक तरफ हम लोगों को ये कहा जाता है कि आइडियल विद्यालय को हर तरह से आइडियल बनाना है, वहाँ का शैक्षणिक माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉशरूम, साफ़ सफाई, सब कुछ। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि आइडियल होते हुए भी इन्हीं सब विद्यालयों को आवासन के लिए चिन्हित किया जाता है। जितने यहाँ के VIP स्कूल हैं सबको आवासन के लिए चिन्हित किया जाता है। आवासन के लिए फोर्स यहाँ आती है, वो अपने स्टाइल में रहती है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ख्याल किए तहस नहस, बेंचों को बाहर देख सकते हैं, बेंचों को बाहर निकाल करके बिल्कुल जो है जैसे तैसे कर देता है लोग। साफ़ सफाई की भी प्रॉब्लम हो जाती है, वॉशरूम वगैरह सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि इसको हम लोग कैसे आइडियल बनाएं। और इन सब चीज़ों से विद्यार्थियों के पठन पाठन काफ़ी प्रभावित होता है, रूटीन बाधित हो जाता है। अब ये जब से आए हैं उसके एक दिन पहले से बाधित, जब जाएंगे उसके बाद साफ़ सफाई, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से अरेंज करना, ये एक अलग समस्या हो जाती है। विद्यालयों में मजदूर नहीं है, कोई इस तरह का एक्स्ट्रा वर्कर नहीं है जिससे हम लोग करा लें, वो अपने आप में एक समस्या है। तो पढ़ाई तो बाधित होती ही है, बच्चों के रेगुलरिटी पर बुरा असर पड़ता है। तो हम लोग तो चाहते थे कि सरकार जिन विद्यालयों को आइडियल बनाया है उन विद्यालयों को इस सब चीज़ से वंचित रखती, तो शायद ये सब विद्यालय अपने संसाधनों को सुसज्जित ढंग से रखते और पठन पाठन की प्रक्रिया को भी बहुत बेहतर ढंग से करते। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि एक जैसे देखा जाता है और से भी स्टेटों में देखता हूँ, मुझे वो पूरी जानकारी नहीं है, बिहार में भी क्या इन स्कूलों में गार्जियन कमेटी है कि नहीं? सब तरह की चीज़ें हैं, गार्जियन कमेटी भी है, लेकिन गार्जियन इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट जब पब्लिश हम लोग करते हैं, इंटरनल रिजल्ट, तो उसमें अनिवार्य रूप से नोटिस भी हम लोग करते हैं कि बच्चे अपने गार्जियन अभिभावक के साथ आएंगे, रिजल्ट लेंगे, ताकि उनके अभिभावक को भी हम लोग इंगित कर सकें कि बच्चों में क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, उनके परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ वीक हैं। लेकिन गार्जियन भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और बच्चे लोग भी लाने में भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। बच्चों की पोल खुल जाएगी। तो हमारी व्यवस्था वहाँ झलकती है कि ना हम इस पर कोई दबाव दे सकते हैं, हम तो कह ही नहीं सकते हैं, सजेशन कर सकते हैं कि अभिभावक आएँ, उनको हम सजेशन दें। बच्चे अभिभावक को लाना भी नहीं चाहते हैं और ना। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, यदि जैसा आपने कहा गार्जियन कमेटी जो है, यदि गार्जियन कमेटी तत्पर हो जाए कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, मिलर स्कूल एक आइडियल स्कूल है, और वो कहें कि नहीं भाई हमारे बच्चों का पठन पाठन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है इन समस्याओं से, ये जो सैनिबल यहाँ आके रहते हैं, तब तो सरकार निश्चित तौर पर कोई ध्यान दे सकती है। इन सब चीज़ों का सरकार के संज्ञान में बातें आएँ, चाहे वो अभिभावक के माध्यम से आए या किसी भी जन समुदाय के माध्यम से आए, तो हम समझते हैं कि समस्याओं का समाधान संभव है। अब हम लोग तो बंधे हुए हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में बंधे हुए हैं, हम अपने अधिकार क्षेत्र से आगे नहीं जा सकते हैं, हम अपने उच्चाधिकारी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उनका आदेश आता है तो उसका हमको अनुपालन करना है, लेकिन महसूस तो करते हैं। हमारी जो दिक्कतें होती है उसको तो हम महसूस करते हैं, भले हम अपने अधिकार क्षेत्र में बंधे होने के नाते इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लें आपको चलते चलते, मिलर हाई स्कूल का इतना बड़ा ग्राउंड है, मिलर हाई स्कूल का वो ग्राउंड है,
तमाम शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, तो इसकी बुकिंग क्या, क्योंकि मिलर हाई स्कूल की वो अपनी प्रॉपर्टी है, सरकारी कार्यक्रम होते हैं वो तो बात अलग है, प्राइवेट कार्यक्रम भी इसमें होते हैं, मार मंत्रियों और नेताजी के बच्चों की शादी वगैरह सब, और मीडिया सब कुछ देखते रहती है, मीडिया के भी लोग हैं उनको भी छक के खाते हैं। क्या मिलर हाई स्कूल को उसका कोई चार्जेज मिलता है या नहीं? ये ग्राउंड मिलर स्कूल का ज़रूर है, लेकिन इस ग्राउंड की बुकिंग माध्यमिक शिक्षा निदेशक बिहार सरकार के द्वारा की जाती है। ये फील्ड को बुकिंग करने के लिए विद्यालय स्वतंत्र नहीं है, विद्यालय सक्षम नहीं है। हमारे यहाँ उसकी फ़ी जमा होती है, जिस दिन की बुकिंग होगी उसकी फ़ी जमा होती है, लेकिन बुकिंग माध्यमिक शिक्षा निदेशक बिहार सरकार निदेशक करते हैं। लेकिन हमने जो चीज़ पूछा कि जो बुकिंग है, जैसे बड़े बड़े मैरिज हॉल वो बुक होते हैं, तो जो राशि जमा होती है वो मिलर स्कूल के पास आती है? जी, ये बुकिंग 10,000 फिक्स की हुई है, एक दिन की बुकिंग का 10,000 होता है, वो पैसे मिलर स्कूल में जमा होते हैं। हम मैं यही जानना चाहता था कि वो पैसा स्कूल के फंड में आता है। हाँ, स्कूल बुकिंग चाहे जहाँ से स्कूल के फंड में ही आता है। स्कूल के फंड में आता है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आपने सुना, प्रभारी प्राचार्या हैं कुमारी सुधा, उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी चार्ज लिए मुश्किल से 18 दिन हुए हैं, और विद्यालय में सबसे बड़ी जो असुविधा है, क्योंकि विद्यालय एकदम रोड पे है और पटना के दिल के पास ये विद्यालय है, चारों तरफ से वीआईपी इलाके हैं यहाँ पे, और जो सशस्त्र बल पटना, चाहे बिहार उत्सव हो, पटना महोत्सव हो, तो उसके कार्यक्रम को सुरक्षा देने के लिए जो बाहर से फोर्स आती है, वो सबका जमावड़ा जो है वो इसी स्कूल में हो जाता है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई जो है वो तरीके से नहीं हो पाती है। ये वास्तव में समस्या है और बहुत जगहों की, बहुत से स्कूलों की समस्या है। अब सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि क्या जो समस्या मिलर स्कूल की है उसे कितनी जल्द वो सुलझा देते हैं, कि जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम तो 7 योजना में इसको भी शामिल रखें कि बच्चे पढ़ें, बच्चियां पढ़ें। जब वो शैक्षणिक माहौल ही क्रम वाइज नहीं चलेगा, क्रमशः नहीं चलेगा, तो जो शिक्षक हैं वो कहाँ से शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। यदि ये खबरें सरकार तक पहुंचती हैं तो वास्तव में शिक्षा बोर्ड से लेकर सबको सोचना पड़ेगा कि अध्यापक जो हैं वो शिक्षा देने के लिए बनाए गए हैं, न कि खिचड़ी बनाने के लिए और पेड़ गिनने के लिए। मैं मनोज चतुर्वेदी, बिहार संवाददाता के लिए।